नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, जन्म कुंडली दिखाना क्यों जरूरी है, क्यों अति आवश्यक है, हमें क्यों जन्म कुंडली दिखानी चाहिए, आज इस विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा और आपको 15 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिस वजह से हमें जन्म कुंडली दिखानी चाहिए। दोस्तों, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण का मतलब है जातक की जन्म कुंडली में लगन भाव में राहु बैठे हुए हों, जहां पे लगन शब्द लिखा होता है वहां पर राहु बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक की कुंडली में सूर्य को ग्रहण होगा। सूर्य चाहे किसी भी भाव में बैठे हुए हों, सिवाय तीसरे भाव को छोड़ के सूर्य को ग्रहण होगा। यदि सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ती हो, 5वीं, 7वीं, 9वीं, कोई भी दृष्टि अगर सूर्य के ऊपर राहु की पड़ रही है तो भी सूर्य ग्रहण होगा। यदि सूर्य और राहु इकट्ठा 12 ही भावों में किसी भी भाव में बैठे हुए हैं तो भी सूर्य ग्रहण होगा। जन्म कुंडली में जब सूर्य ग्रहण होता है तो यह जातक की पिता की आयु के लिए अति अरिष्टकारी होता है। 11वें साल में, 18वें साल में, 21 से 24 के बीच में या लास्ट 28वें साल में पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं और कई बार मृत्यु भी हो जाती है। जैसा मैंने देखा है, जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है उनको पिता का सुख मिला ही नहीं। बहुत कम कुंडलियां हैं जिसमें पिता मौजूद रहे हैं 28 साल के बाद भी। ज्यादातर कुंडलियों में देखने में आया है कि 11वें साल में या 18वें साल में या 21 से 24 के बीच में या 28वें साल में पिता को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे का जन्म हुआ, उसके कुछ समय बाद ही पिता की मृत्यु हो गई। तो यदि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण है और हमने अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं कराया है, बच्चे की कुंडली का विश्लेषण नहीं कराया, तो हमें इस बात का पता नहीं चलेगा कि हमारी कुंडली में सूर्य ग्रहण है और यह पिता के लिए अरिष्टकारी है। अगर पिता की मृत्यु के बाद इस बात का पता चलता है कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो अब पिता को वापस लाना मुमकिन नहीं है। अगर 21वें साल में आपको पता चलता है या 28वें साल में सूर्य ग्रहण का पता चलता है तो आप पिता सुख को वापस नहीं पा सकते। इसलिए बच्चे के जन्म के बाद या जब भी आपको वक्त मिले, सूर्य ग्रहण है या नहीं है, कुंडली में कौन सा दोष है या नहीं है, यह दिखा लेना चाहिए। कुंडली में यदि सूर्य ग्रहण है तो जीवन में सफलता बहुत मुश्किलों के बाद मिलती है। 100% एफर्ट लगाने के बाद में 10% ही सिर्फ कामयाबी मिल पाती है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी इंसान कामयाब नहीं हो पाता। जीवन में जो चमक होनी चाहिए वो चमक इंसान को नहीं मिलती है। जीवन में कितना भी अच्छा किसी के साथ में कर लें, कितना भी भला किसी के साथ में कर लें, उस भले का फल उस जातक को नहीं मिलता, उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलता है। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप राजनीति में जाना चाहते हैं, तो सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में आपको पॉलिटिक्स में सफलता नहीं दिलाएगा। सफलता आपको मिल ही नहीं सकती है अगर सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है और सरकार से लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में होंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है और आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो सरकारी नौकरी भी आपको तभी मिलेगी जब आपकी कुंडली का सूर्य ग्रहण का उपाय हो चुका होगा, आपकी कुंडली का सूर्य ग्रहण ठीक हो चुका होगा। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है और आप सड़कों के धक्के खा रहे हैं नौकरी के लिए, आप टेस्ट पे टेस्ट दे रहे हैं, आप पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं, आप तो नौकरी की तलाश में हैं, तो नौकरी आपको सरकारी तभी मिलेगी जब आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष दूर होगा। तो इसलिए भी यदि आप उच्च पद पे जाना चाहते हैं, उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, जीवन में मान यश प्राप्त करना चाहते हैं, पिता का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको
सूर्य ग्रहण का उपाय कराना चाहिए और कुंडली दिखानी चाहिए कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण तो नहीं है। ऐसे ही यदि आपकी कुंडली में या किसी बच्चे की कुंडली में, जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसकी कुंडली में अगर गंडमूल दोष हो, 5 ऐसे नक्षत्र हैं, अगर इन नक्षत्रों में बच्चा पैदा हो तो वह गंडमूल होता है। और गंडमूल बच्चा पिता पर, माता पर, भाई पर या कभी कभी खुद पर भारी रहता है। ऐसे बच्चे की सेहत खराब रहती है, या बच्चे के जन्म के बाद पिता को आर्थिक संकट आता है, पिता को शारीरिक संकट आता है, या माता को कष्ट होते हैं या भाई को कष्ट होते हैं। अब अगर आपने कुंडली दिखाई होगी तो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे की कुंडली में गंडमूल दोष है, और इसकी पूजा जो होती है वो 27वें दिन होती है। जन्म से 27वें दिन इसकी पूजा कराई जाती है, और इतने दिन तक उस बच्चे की शक्ल पिता ना देखे ऐसा कहा जाता है। क्योंकि अगर बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है और पिता या माता ऐसे बच्चे का दर्शन कर लेते हैं, बच्चे को देख लेते हैं, तो उस ग्रह का प्रभाव उस जिस पे भी वो ग्रह भारी होगा, जिस नक्षत्र में भी हुए होंगे, उस पे उसका असर जाएगा। अगर पिता पे असर जाना है तो पिता की आयु के लिए, पिता के फाइनेंस पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी दिखा लें कि बच्चा गंडमूल में तो नहीं है। ऐसे ही कई बार जन्म कुंडली में अंधे ग्रह होते हैं, यानी 10वें भाव में जब ऐसे ग्रह बैठे हुए हों जो आपस में शत्रु हों, 2 या 2 से अधिक ऐसे ग्रह बैठे हों जो आपस में दुश्मन हों, जैसे सूर्य शनि बैठे हुए हों, या बृहस्पति और बुध बैठे हुए हों, या चंद्र शुक्र बैठे हुए हों। ऐसे ग्रह जो एक दूसरे के शत्रु हैं, अगर 10वें भाव में बैठे होंगे तो शनि उन ग्रहों को अंधा कर देगा, और ऐसा इंसान अपनी लाइफ में सही फैसला लेने में असमर्थ होगा, काम कारोबार के क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं होगी, काम कारोबार की सेटिंग उस इंसान की नहीं आएगी। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको 2% 3% ही रिजल्ट मिलेगा। तो कुंडली में यह देखना जरूरी है कि कुंडली में कहीं अंधे ग्रह की कुंडली तो नहीं है, कुंडली में अंधे ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं। अगर ऐसा है तो उसका उपाय करना भी जरूरी है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में बैठे हुए हों, 11वें भाव में चंद्रमा बैठे हों, तो लाल किताब में कहा गया है दादी पोते को तरसे, यानी दादी के बैठे हुए पोता नहीं आएगा, या दादी के होते हुए अगर पोता आ गया और दादी ने पोते के 40 दिन से पहले दर्शन कर लिए, उसकी शक्ल देख ली, तो वो दादी के लिए या पोते के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट का होगा। तो अगर कुंडली में आपके 11वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और आपको नहीं पता है कि हमने दादी का और पोते का मिलन नहीं कराना है 40 दिन में, तो पोते को या दादी को मुश्किल का कारण बन सकता है, उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है, उनको मृत्यु तुल्य कष्ट का कारण बन सकता है। तो इसलिए कुंडली दिखाना यहां पे भी जरूरी हो जाता है। 11वें भाव में चंद्रमा होंगे, केतु का फल खराब हो जाएगा। केतु यानी बच्चा, बच्चे की सेहत के लिए ये बुरा रहेगा। या दादी आंखों से लाचार हो जाएगी, बच्चे के जन्म के बाद अगर दर्शन कर लिए, पोते को देख लिया, तो माता की आंखों में कष्ट की संभावना रहेगी, माता आंखों से अंधी हो जाए, ऐसे योग बनते हैं। तो कुंडली यहां पे भी दिखाना जरूरी बन जाता है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति 7वें भाव में बैठे हो, बृहस्पति आपकी कुंडली में 7वें भाव में बैठे हैं और आप घर में घंटी बजाते हैं या कपड़े का दान करते हैं, तो यह आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। यदि आप धार्मिक कार्यों के मुखिया बनते हैं या साधु संतों के साथ में रहते हैं, पीले कपड़े धारक साधु संतों के साथ में रहते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, तो आपको दत्तक पुत्र का भी सुख नहीं मिलेगा। जो गोद लिया गया पुत्र होता है उसका भी सुख आपको नहीं मिलेगा। संतान बहुत देरी के साथ में होती है, और अगर संतान हो भी जाए तो उसका सुख ऐसा इंसान हासिल नहीं कर पाता यदि बृहस्पति 7वें भाव में बैठे हो। घर में घंटी बजाना बर्बादी का कारण बनता है। तो यदि आपने कुंडली दिखाई होगी तो आपको पता होगा कि घर में घंटी बजाना है या नहीं बजाना है। तो यह भी एक कारण बनता है कुंडली दिखाने का। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठे हो और चंद्रमा खाना नंबर 4 में बैठे हो, अब ऐसा इंसान धार्मिक हो जाए, परोपकारी हो जाए, तो यह उस जातक के लिए
उल्टे फल देने वाला होगा, गरीबी का कारण बनेगा, गरीबी से इंसान का दम घुटता होगा, काम कारोबार में जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। बृहस्पति खाना नंबर 10 में है, चंद्रमा खाना नंबर 4 में। ऐसा इंसान अगर भूखे को रोटी खिलाए घर में बिठा के तो फांसी तक की सजा प्राप्त कर सकता है, दूसरों का भला करने में और ज्यादा बुरे फल प्राप्त करेगा। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि बृहस्पति बैठे हैं शनि के घर में। अब ऐसे इंसान को शनि के गुणों को आत्मसात करना पड़ेगा, चुस्त चालाक बन के वो इंसान सफलता हासिल करेगा। लेकिन अगर ऐसा इंसान परोपकारी बन जाए, बिना वजह लोगों का भला करता हो, पूजा पाठ में हरदम लगा रहता हो, तो ऐसा इंसान हमेशा ही दुख भोगता होगा। अब आप कुंडली दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी कुंडली में ऐसे ग्रह तो नहीं है, मुझे पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे परोपकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में जो कहा गया है सही कहा गया है कि लोगों का भला करें, लेकिन एक ही नियम सभी पे लागू नहीं होता है। आप लोगों का भला करते हैं, उल्टा मुसीबत में फंसते हैं। आपने राह चलते किसी बुजुर्ग को लिफ्ट दे दी कि आ जाओ मेरी गाड़ी पे बैठ जाओ, मेरी बाइक में पीछे बैठ जाओ, मैं आपको आगे छोड़ देता हूं। लेकिन पता चला आगे आपका चालान हो गया। क्यों? क्योंकि पीछे वाले आदमी ने हेलमेट नहीं लिया हुआ था। आपने तो उसकी मदद की, लेकिन आपको उसमें नुकसान भुगतना पड़ा। तो बृहस्पति यदि खाना नंबर 10 में है और चंद्रमा खाना नंबर 4 में है, तो धार्मिक और परोपकारी बनने से अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। ऐसे इंसान को शनि की चालाकियों को आत्मसात करना होता है। तो यह भी आपने ध्यान रखना है। घर में मंदिर रखना, घर में ज्योत जलाना, ये बुरे फल का रहेगा। मूर्तियां रख के पूजा पाठ करना, यह भी बुरे फल का रहेगा। दोस्तों, यदि किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा 6ठे भाव में बैठे हों, 8वें भाव में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हों, अब ऐसा इंसान सफेद चीजों का दान करे, चांदी, चावल, दूध, खीर, जल, इसका दान करे तो यह बहुत ही अशुभ फल का रहेगा, बर्बादी का कारण बनेगा उसकी। चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हों और आप घर में बुलाकर साधु फकीर को खीर खिलाएं, भोजन कराएं, तो यह आपके लिए बर्बादी का कारण बन जाएगा, धन की हानि का कारण बन जाएगा, संतान की हानि का कारण बन जाएगा। चंद्रमा 6ठे भाव में बैठे हैं, आप मीठे पानी की छबील लगाते हैं, यह ऐसे ही पानी का पियाव आपने कहीं पे लगाया, कहीं पे वाटर कूलर लगा दिया लोगों की सेवा के लिए, या आप दूध का दान करते हैं, चावल का दान करते हैं, चांदी का दान करते हैं, तो यह आपके लिए बर्बादी का कारण बनेगा और असमय मृत्यु से संतान घटती जाएंगी। चंद्रमा यदि 6ठे भाव में बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मेरी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं जो इस चीज को करने के लिए मुझे अनुमति देते हैं, दान करने की अनुमति देते हैं, दान करना मेरे लिए शुभ है या नहीं है। तो ये चीज देखना अति आवश्यक है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य खाना नंबर 11 में बैठे हो, सूर्य कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक के लिए मीट, अंडा, शराब का सेवन करना बर्बादी का कारण बनेगा और संतानहीनता का कारण बनेगा। आप नॉनवेज खाते हैं, सूर्य आपका 11वें भाव में, तो आप ये समझ लें आप आने वाली संतान का मांस उबाल कर खा रहे हैं। तो संतान कहां से होगी? संतान आपको उत्पन्न नहीं होगी। सूर्य 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो संतान का सुख आप हासिल नहीं कर पाएंगे। अब इसका जो आपने प्रायश्चित भी करना है, वो भी 48वें साल इसका प्रायश्चित होगा, जिसमें आपने एक जिंदा बकरे को कहीं ऐसी जगह पे दान करना होगा या ऐसी जगह पे छोड़ना होगा जहां पे उसकी बलि ना दी जाती हो। सूर्य 11वें भाव में बैठे हुए हों तो मीट, अंडा, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब आपने अपनी कुंडली दिखाई होगी। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं जिनको संतान उत्पन्न नहीं हुई है, हर तरह से सक्षम है, सारे टेस्ट करवा चुके हैं, शारीरिक कोई समस्या नहीं है, लेकिन संतान नहीं है। जब कुंडली देखी गई तो पता चला इनके 11वें भाव में सूर्य हैं और ये नॉनवेज का सेवन करते हैं। तो जब उनका ये उपाय किया गया सूर्य 11वें का और उनको मीट, अंडा, शराब छुड़वाया गया, तब उनको संतान पैदा हुई। यदि जन्म कुंडली में सूर्य नीच के बैठे हों, तुला राशि के बैठे हों, कार्तिक महीने का जन्म जातक का हो, तो यहां पर एक दोष लग जाता है, कार्तिक दोष। कार्तिक महीने में जन्म के समय 10 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर के बीच, या सूर्य जब तुला राशि में जन्म कुंडली में होते हैं, इस समय कार्तिक दोष जन्म कुंडली में लग जाता है। कार्तिक दोष का मतलब है सूर्य का नीच होना, और अगर सूर्य जन्म कुंडली में नीच हैं
तो सूर्य कुंडली के जिस भी भाव के स्वामी है उस भाव से जुड़ा हुआ फल जातक को नहीं मिलेगा, और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में भी बुरे फल मिलेंगे। मान लिया जाए सूर्य कर्म भाव के स्वामी हैं, दसम भाव के, अब वो नीच हो गए, तो ऐसे जातक का काम कारोबार कभी भी सेट नहीं आएगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना करते रहे। सूर्य मान ले धन भाव के स्वामी हैं और वो नीच होकर बैठ गए, तो ऐसे इंसान को धन का सुख नहीं मिलेगा, धन के लिए मारा मारा फिरता होगा। सूर्य अगर पंचम भाव के स्वामी है और नीच हो गए तो संतान का सुख नहीं मिलेगा। भाग्य भाव में नीच के हो गए तो भाग्य का सुख नहीं मिलेगा, भाग्य में हमेशा परेशानियां आती रहेंगी, रुकावटें आती रहेंगी। तो कार्तिक दोष की शांति कराना भी जरूरी है, क्योंकि सूर्य नीच के हो गए तो पिता सुख में भी कमी दिलाते हैं, पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, पिता का सुख जातक को ज्यादा समय तक नहीं मिलता है। तो कार्तिक दोष की भी शांति करवाना पड़ता है, लेकिन ये तब पता चलेगा जब आपने अपनी कुंडली को दिखवाया होगा, आपको पता हो कि आपकी कुंडली में कार्तिक दोष तो नहीं है। तो कार्तिक दोष आपकी कुंडली में है, इसका तो पता तभी चलेगा जब आप कुंडली दिखाएंगे। इसलिए भी कुंडली दिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए कुंडली दिखाना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में शुक्र 9वें भाव में बैठे हुए हों, ऐसे जातक की पत्नी की उम्र देखने में आया है पति से ज्यादा होती है, और शुक्र 9वें भाव में संतान की प्राप्ति में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। पत्नी की सेहत अक्सर खराब रहती है, शुक्र मंगल के साथ में या केतु के साथ में ना हो। शुक्र अगर अकेले बैठे हुए हैं तो मंगल बद हो जाएंगे, कई संतान खराब होती हैं या संतान पैदा ही नहीं होती है, या बहुत देरी के बाद संतान उत्पन्न होती है। तो इसलिए कुंडली दिखाना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र 9वें भाव में तो उसका हल उपाय करना बहुत जरूरी है, जो संतानहीनता का कारण बनता है, और कई बार विवाह बहुत देरी के बाद होता है, विवाह ही नहीं होता है शुक्र यदि 9वें भाव में बैठे हो। यदि जन्म कुंडली में शुक्र 6ठे भाव में बैठे हुए हों, अब पत्नी घर में नंगे पैर चलती होगी तो घर की धन दौलत की बर्बादी होती होगी, जातक की अपनी सेहत भी खराब होगी, पत्नी की सेहत भी खराब होगी। सेहत के लिए भी बुरा, धन दौलत के लिए भी बुरा, काम कारोबार के लिए भी बुरा, शुक्र यदि 6ठे भाव में। ऐसे इंसान की 3 फैक्ट्रियां थी, पत्नी घर में नंगे पैर चलती रही और फैक्ट्रियां सबके सब बंद हो गई, बर्बाद हो गई। तो लेकिन पता तो तभी चलेगा जब हमने कुंडली दिखाई होगी। कुंडली दिखाना अति आवश्यक है, तभी हमें पता चलेगा कि कहीं हमारी कुंडली में ये दोष तो नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र 6ठे भाव में है तो विवाह के समय कुछ उपाय करने होते हैं जो उसके बाद नहीं हो सकते, विवाह के समय ही वो उपाय होंगे। विवाह होने के बाद आप उस उपाय को नहीं कर सकते। विवाह के समय क्या उपाय करना है? पत्नी अपने मायके से हल्दी की 2 गांठें लेकर आए, एक को जल प्रवाह करे, एक को पीले कपड़े में बांध के रखे, और कन्यादान के समय सोने की कोई क्लिप लेकर आए जिसको बालों में कभी कभी लगाया करें, और नंगे पैर बिल्कुल ना चलें, तब इस बुरे फल से बचा जा सकता है। लेकिन ये पता तभी चलेगा जब हम अपनी कुंडली दिखाएंगे, इसलिए भी कुंडली दिखाना जरूरी है। जन्म कुंडली में 12वें भाव में और 8वें भाव में 2 ऐसे ग्रह बैठे हैं जो आपस में शत्रु हैं। मान लिया जाए 12वें भाव में सूर्य बैठे हुए और 8वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, और दूसरा भाव कुंडली का खाली है। अब ऐसा इंसान यदि मंदिर जाए, मंदिर माथा टेके, मूर्तियां स्पर्श करे, तो उसके लिए बर्बादी का कारण बनेगा, धन हानि का कारण बनेगा, काम कारोबार में कमी का कारण बनेगा, क्योंकि खाना नंबर 2 खाली है। अब मंदिर में जाने से खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 के ग्रह आपस में मिलेंगे और उसको बुरा फल देंगे। तो इसलिए कुंडली दिखाना जरूरी है। हमें पता चलेगा कि हमें मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या बाहर से ही हमें प्रणाम करना चाहिए। हर इंसान के लिए एक जैसे नियम नहीं है। परमात्मा ने हमारी किस्मत लिखी है, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी हैं जिनको हमारे ऊपर छोड़ दिया है। कर्म प्रधान है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा फल भी हमें मिलेगा। तो किस्मत के भरोसे आप नहीं रह सकते। आप इस भरोसे नहीं रह सकते कि किस्मत में लिखा है वो तो हो गई। कुछ चीजें हैं जो हमें भगवान ने हमारे हाथों में दी है, हम खुद भी अपनी किस्मत बना सकते हैं। अपनी कुंडली में जो बुरे ग्रह हैं उनका हल हम कर सकते हैं। हमारे ऋषि मनुष्यों ने उनका हल हमें बताया हुआ है, उसके उपाय हमें बताए हुए हैं। तो कुंडली दिखाने से वहम होगा, कुंडली दिखाने से क्या होगा ये मन से निकाल दें।
कुंडली दिखाने से वहम नहीं होगा, बल्कि आने वाले बुरे समय से आप बचेंगे। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में 5वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में बुध बैठ जाए, अब घर में मनी प्लांट, तुलसी, हरी कांच की बोतल, तोता, बकरी अगर ये रखी जाए तो ये बर्बादी का कारण बनेगी। ऐसा इंसान किसी साधु फकीर से धागा, ताबीज, यंत्र ले आए तो घर के बर्तन तक बिकवा देगा, काम कारोबार ठप हो जाएगा, घर में बीमारियों का बसेरा हो जाएगा। ऐसे ही बेवजह कोर्ट केस, मुकदमे आप पर पड़ते होंगे। बुध यदि 5वें भाव में, 9वें भाव में या 11वें भाव में और वर्षफल में भी वापस उसी भाव में आ जाए और आप किसी साधु फकीर से धागा, ताबीज, यंत्र ले आए तो बर्बादी का कारण बन जाएगा आपके लिए। लेकिन पता तभी चलेगा जब आप कुंडली दिखाएंगे। तो इसलिए भी कुंडली दिखाना बहुत जरूरी बन जाता है। जन्म कुंडली में यदि शनि 5वें भाव में बैठे हुए हो, 5वें भाव में बैठे हुए शनि बच्चे खाने वाले सांप होते हैं, बच्चे खाने वाला सांप होता है शनि 5वें भाव में बैठा हो। अब अगर 10वां भाव खाली है और शनि 5वें भाव में बैठे हैं तो संतान की बर्बादी का कारण बनेंगे। कई सारी संतान खराब हो सकती हैं। और अगर ऐसा जातक 48 साल से पहले मकान बना ले तो वो संतान की मृत्यु का कारण बनेगा। संतान असमय मृत्यु को प्राप्त करेगी। लेकिन शनि यदि 5वें भाव में है या बृहस्पति मंगल खाना नंबर 10 में बैठे हैं, सूर्य चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हैं तो कोई भी बुरा फल प्राप्त नहीं होगा। शनि 5वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा 7 में आ जाए या सूर्य 7 में आ जाए तो बुरा फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन शनि 5वें भाव में बैठे हैं, 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है और जातक ने 48 साल से पहले मकान बना लिया तो बर्बादी का कारण बन जाएगा संतान की। इसलिए कुंडली दिखाना बहुत जरूरी है। आप कुंडली दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा ग्रह मेरे लिए अशुभ है, कौन सा ग्रह मेरे लिए शुभ है और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि राहु कुंडली के 8वें भाव में, चौथे भाव में या 12वें भाव में बैठे, राहु कुंडली के चौथे, 8वें, 12वें भाव में बैठ के अशुभ फलदायी हो जाते हैं। अब अगर जातक अकेली छत बदलवा दे, राहु 8वें भाव में बैठे हैं, वर्षफल में भी 8वें भाव में, गोचर में भी 8वें भाव में, या राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है और जातक घर की छत बदलवा दे, दीवारें वही है, छत बदल दी, या लैट्रिन की सीट बदलवा दी, लैट्रिन का स्थान बदल दिया, या घर के अंदर कोयला इकट्ठा कर लिया, तो यह बर्बादी का कारण बन जाएगा। बेवजह कोर्ट कचहरी, बेवजह मृत्यु का कारण बन जाएगा। राहु यदि 8वें भाव में है या 12वें भाव में है या चौथे भाव में है, जातक घर के अंदर हाथी का कोई खिलौना ला के रख ले, हाथी का कोई स्टैच्यू ला के रख ले, बिजली के खराब सामान घर में पड़े हों, पानी की लीकेज घर के अंदर हो, या घर के अंदर खराब मोबाइल पड़े हुए हों, तो ये बर्बादी का कारण बने रहेंगे। बेवजह के कोर्ट कचहरी, बेवजह की मुसीबतें, बेवजह की बीमारियां, हॉस्पिटल यात्रा, पागल खाने की यात्रा, जेल खाने की यात्रा तक करवा देंगे आपको। लेकिन यह पता तभी चलेगा जब आप कुंडली का विश्लेषण कराएंगे, कुंडली दिखाएंगे। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहां पड़ा हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा, किसी योग्य पंडित को आपको दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि शनि 6ठे भाव में बैठे हुए और जातक अपने भतीजा भतीजी की परवरिश का जिम्मा ले ले, उसकी पढ़ाई की जिम्मेवारी ले ले, उसकी शादी की जिम्मेवारी ले ले, तो उस बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद और चाचा की भी जिंदगी बर्बाद, दोनों की जिंदगी बर्बाद। शनि 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, आप चमड़े के चीजों का प्रयोग करते हो, चमड़े के जूते, चमड़े का पर्स, चमड़े की बेल्ट आप प्रयोग करते हो और वर्षफल में भी शनि 6ठे भाव में हो, तो आपके लिए बर्बादी का कारण बन जाएगा। काम कारोबार ठप हो जाएगा। ऐसे ही बेवजह घर में कलह कलेश बढ़े रहेंगे, कोर्ट कचहरी झगड़े होते रहेंगे। शनि 6ठे भाव में है, वर्षफल में 6ठे भाव में आ गए और आपके जूते चोरी हो जाए और आप चमड़े के जूते ले आए, तो वही चमड़े के जूते सर पे पड़ेंगे। बेवजह की मुसीबतें आपके सर पे पड़ेंगी। शनि 6ठे भाव में है और आपने 28 साल से पहले शादी कर ली, तो शादी आपकी बर्बादी का कारण बन जाएगी। शनि 6ठे भाव में है, आपने 38 साल से पहले मकान बना लिया, तो वह मकान भी आपके लिए कब्रगाह बन जाएगा। बच्चों की आयु के लिए, आपकी खुद की आयु के लिए, आपके काम कारोबार के लिए बर्बादी का कारण बन जाएगा। तो इसलिए जरूरी है जन्म कुंडली दिखाना। मैंने इतने सारे आपको कारण बताए हैं, इन कारणों की वजह से ही कुंडली दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे की जन्म कुंडली पहले ही दिखा लेते हैं तो आने वाले उसके बुरे समय से उसको बचा सकते हैं।
आप अपने बुरे समय से बच सकते हैं। आने वाला समय अगर आपका बुरा आने वाला है तो कुंडली दिखाकर हम उस बुरे समय का उपाय करके उस उपाय से हल प्राप्त कर सकते हैं, उसका हल हो सकता है। लेकिन आप भगवान के भरोसे अगर सब कुछ छोड़ देंगे तो भगवान ने ही वो ग्रह बनाए हैं, भगवान तो नहीं आपको बचाएंगे। भगवान ने ग्रह बनाए और वो उस ग्रहों का फल आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उस ग्रह की चीज अगर आप उसको दे देते, मान लिया जाए किसी की कुंडली में जेल यात्रा के योग है, जेल की रोटी खाने के योग है, तो ऐसा इंसान अगर जेल में जाकर रोटी खा ले तो जेल यात्रा के योग खत्म हो जाएंगे। जेल यात्रा के योग थे, जेल की रोटी खाने के योग थे, तो जेल की रोटी उसने खा ली है। अब किसी की जातक की कुंडली में हॉस्पिटल यात्रा के योग है, हॉस्पिटल जाने के योग बने हुए हैं उसके। अब ऐसा इंसान खुद ही अगर हॉस्पिटल में जाके वहाँ का पानी पी के आए, वहाँ के कोई पर्ची बना के अपना चेकअप वगैरह कराए सिविल हॉस्पिटल में, तो अब जो उसको हॉस्पिटल यात्रा के योग बने थे वो योग खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपको कुंडली दिखाना बहुत जरूरी बन जाता है। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस सेंड करें। कुंडली फीस क्या है वो फोन करके जान सकते हैं। कुंडली फीस आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं। अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा के अपनी मुसीबतों का हल ढूंढ सकते हैं, आपको हल मिल सकता है। और लाल किताब के उपाय तुरंत असरकारक है, बिना बहुत ज्यादा खर्चा किए छोटे मोटे उपाय से ही आपकी मुसीबत दूर हो जाती है। तो अगर थोड़े से पैसे लगाकर आपकी मुसीबत दूर होती है तो आप उस मुसीबत को दूर करने की कोशिश करें, न कि भगवान के भरोसे रहें, समय के भरोसे ना रहें। समय अच्छा आएगा या बुरा आएगा ये तो आने पे ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप उस समय का इंतजार करेंगे और समय जब घट जाएगा, जब कोई घटना ऐसी घट जाएगी तो उसको वापस लाना मुमकिन नहीं है, उसको वापस नहीं ला सकते आप। तो इसलिए जन्म कुंडली जरूर दिखाएं। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे भी मैं आपको इसी प्रकार की जानकारी पहुंचाता रहूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।